अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी दही और चिकन के साथ बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी। ये कबाब की प्लस बात ये है, ये ना सिर्फ झटपट बना सकते हैं बल्कि इसके अंदर जो बहुत कम मसाले बल्कि ना होने के बराबर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे और झटपट हम इसको बना देंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया है और चिकन का कीमा अगर आपके पास नहीं है तो बहुत बारीक बारीक फाइन आप चिकन की जो बोटियां वो कट कर लें। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज आपने बहुत ज्यादा फाइन चॉप करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद 2 से 3 जवे लेने हैं लहसन के। अदरक इसके अंदर नहीं जाएगा, जवे हम डालेंगे लहसन के 2 से 3 जवे और ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। कद्दूकश हमने इसको कर लेना है 2 से 3 जवे लहसन के लेके। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ग्रीन चटनी का पेस्ट। ये मैंने होममेड बनाया था। 4 से 5 सब्ज मिर्चें लें, उसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करके तो ग्राइंड कर लें सिंपल। तो इस तरीके का आपका जो ग्रीन चटनी सॉरी सब्ज मिर्चों का जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड किए और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। उसके बाद एक चिकन क्यूब ली थी, उसको नीम गर्म पानी के अंदर अच्छे से मैंने मिक्स अप कर लिया था। चिकन क्यूब आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगी। चिकन क्यूब अगर आपके पास नहीं है तो आपने चिकन पाउडर ऐड कर लेना है, लेकिन चिकन पाउडर या चिकन क्यूब जरूर ऐड कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये कबाब का टेस्ट और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बाइंडिंग के लिए कॉर्न फ्लोर। चिकन के अंदर बाइंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसे कबाब है जिनको हमने हाथों के साथ नहीं बनाना, स्पून के साथ हमने बनाना है उठा के। और हम इसको जो है फ्राई पैन में डालेंगे तो थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हमें कॉर्नफ्लोर की जरूरत होगी। तो कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी दही। दही भी तकरीबन मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद जाएगा इसके अंदर अंडा, और एक अंडा हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इस तमाम मिक्सचर को जब अब हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे हाथ की मदद से, तो उसके बाद आपने 10 मिनट इसको मैरिनेशन के लिए जरूर दे लिए। हाथ की मदद से तमाम मसालों को मिक्सअप कर लेंगे और हाथ की मदद से जब हमने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेना तो इसके बाद हमने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट हमने इसको देने हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि इस तरीके से जब भी मैरिनेट आप चीज को करते हैं, जिसको आप थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं चीज अच्छे से सेट हो जाए, उसका फायदा ये होता है कि इसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है। जब आप ये कबाब बनाएंगे तो फौरी तौर पे ये अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और तमाम मसाले अच्छे से इसके अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो 10 से 15 मिनट मैरिनेशन के बाद आपने इसको जरूर देने हैं। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। जस्ट आपने स्पून के साथ इसको लेना है, फ्राई पैन में आपने इसको डालना है और इस तरीके से गुलाई की आपने शेप दे लेनी है। और ये बहुत ही सिंपल और इजी है। ये कोई आपको इसमें कोई भी आपको खास कोई तकनीक का यूज नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। और देखने में ये जितने ज्यादा जूसी और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। नॉर्मली भी अगर आप कबाब का मसाला बनाते हैं और कबाब के मसाले में अगर प्याज और दही अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपके कबाब हमेशा बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी बनेंगे। आप अगर मसाले मसाले को कुक करके अगर आप कबाब बना रहे हैं, जैसे हम शामी कबाब वगैरह बनाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद जब आपका मसाला रेडी हो जाता है और आप बिल्कुल कबाब बनाने वाले हैं, उस स्टेज में भी अगर आप थोड़ा सा दही और प्याज ऐड कर लें कबाब में, तो ट्रस्ट मी आप मेरी इस टिप को ट्राई कीजिएगा और आप नोट करेंगे कि आपके कबाब ज्यादा टेस्टी भी बनेंगे और खस्ता भी बनेंगे। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।